क्वेश्चन है, 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 cm। ठीक है, यहाँ पर एक 5 cm टॉल ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है, जिसकी की फोकल लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ इसमें होगी पॉजिटिव प्लस में होगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से 30 सेंटीमीटर है। आपको पोजीशन, नेचर और साइज पता करना है। देखो, यदि हमें दिया होता है फोकल लेंथ दी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है तो हम डेफिनेटली उसकी पोजीशन जान सकते हैं इमेज की। एक रफ हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं वैसे ही। तो रफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई? देखो, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमने जितने भी इमेजेस पढ़ी है ना, 6 हमने केसेस पढ़े इमेजेस के। तो यदि हमारा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पर प्लेस्ड है आपकी? बिटवीन F1 एंड 2F1। अब ये वाला केस है, इस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यदि यहाँ पर प्लेस्ड है इसके बीच में, तो इमेज आपकी एनलार्ज बननी चाहिए। इमेज आपकी इन्वर्टेड भी बनेगी। कहाँ पर बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और बियॉन्ड 2F2 बनेगी, राइट। बियॉन्ड 2F2 का मतलब क्या है? फोकल लेंथ यदि 20 है तो 40 से ज़्यादा तो आंसर आपका आना ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 20 20 40, 2F2 क्या होगा? 40 होगा, तो उसके बाद आंसर आना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने इसको हमने इसकी जो जितना भी हमने एनालाइज किया क्वेश्चन को, उससे हमने एक रफ आंसर निकाल लिया कि हमारी इमेज का जो साइज़ है वो 5 से ऊपर होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए इमेज का जो आपका हाइट है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। और जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आएगी, यानी कि 30 सेंटीमीटर पे यदि ऑब्जेक्ट है और 20 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ है तो 20 20 40 और बियॉन्ड 40 आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या क्या हमारे पास। गिवन में हमारे पास है अगेन कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर। इसके अलावा हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस से हमने लिख लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट लिख ली। अब आते हैं फोकल लेंथ पर। कॉन्वेक्स लेंस है तो उस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा, राइट। और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी कि यू है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर लेंस फार्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पर निकालेंगे v। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स हो जाता है 1/f के। तो 1/v इज इक्वल टू हो गया 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू हो गया 1/f की वैल्यू 20 प्लस में है और u माइनस में है -30। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 60। एलसीएम 23 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और ये माइनस का आ जाएगा माइनस प्लस, तो 32 ज़ा और 2। और मेरा पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है ना 3, तो यहाँ पर पॉजिटिव में ही 1/60 आंसर आ गया। किसका? 1/v का। तो v की वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और किस में आएगी? ये प्लस में, पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, तो देख लेना यहाँ पर बियॉन्ड 40 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे करते हैं, इसका हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन हमने निकाल ली। नेचर और साइज निकालना है हमको। ठीक है, नेचर हमने देख ही लिया, वैसे तो इन्वर्टेड आएगी, बाकी हम करेंगे इसको। अब लिख लेते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स हो जाता है, लेंस है तो पॉजिटिव में ही रहेगा v अपॉन यू के। एच आई की वैल्यू जाएगी, v हमारा कितना दिया है यहाँ पर? v अपॉन यू मल्टीप्लाई एच ओ भी लिख लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। v दिया 60, u है हमारा माइनस का 30, राइट। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी दी है 5 सेंटीमीटर। 5 6 और 6 10। तो जो हाइट ऑफ द इमेज आ गई वो आ गई मेरी -10 सेंटीमीटर। तो देखा तुमने, हमने क्या इमेजिन किया था कि हाइट बड़ी आना चाहिए, तो ये बड़ी है, क्योंकि बियॉन्ड F2 जब इमेज बनती है तो हमारी हमेशा बड़ी होती है, इन्वर्टेड होती है। जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो यहाँ पर नेचर क्या हो गई? यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी है? साइज कैसा है? एनलार्ज। पोजीशन क्या आ गया हमारी? 60 सेंटीमीटर, यानी कि बियॉन्ड 2F2।
तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो जब भी आप इस तरह के लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे ना, तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। सेकेंड थिंग, आपको ये भी ध्यान देना है कि लेंस दिया है कि मिरर दिया है, और फिर आप इसमें देखोगे कि हमें किस तरह से वैल्यूज़ पुट करके और कहाँ पर हमारी इमेज बन सकती है, यहाँ पर कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है, जो भी हमको वैल्यू दिए इमेज का दिया है या पोजीशन या ऑब्जेक्ट की, हम उससे एक आइडिया निकाल लेंगे एज पर द 6 डायग्राम्स जो हमारे, यदि लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर का केस है, या 2 डायग्राम्स हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस का केस है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। पर यहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि उनको साइन कन्वेंशन में ही प्रॉब्लम होती है। तो जो फार्मूला मैंने ऐसे लिखा, फिर ये हमने स्टेप लिया सेकंड, डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं पुट किए, तो ये भी एक प्रिकॉशनरी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका साइन यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। कई बार बच्चे डायरेक्टली पुट करते हैं और उसमें फिर माइनस प्लस की वहाँ मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।